अलवर के सदर थाने में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर रिपोर्ट दर्ज हुई है। जानकारी के अनुसार भूगोड़ निवासी एक बुजुर्ग ने अपनी पुत्री और कांग्रेस नेत्री नर्मदा यादव पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट करवाई थी। अब नर्मदा यादव ने अपनी भाभी मुकेश यादव के जरिए सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। इनका कहना है कि यह विवाद प्रॉपर्टी का है और बेवजह इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वहीं बुजुर्ग द्वारा दूसरे पुत्र के नाम प्रॉपर्टी कर दी गई। ऐसे में उन्होंने निष्पक्ष जांच करवाने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये मामला मेरे नाम ये आया, ये सच्चाई ये है, ये मामला ये है कि मैं तो पहले सबसे पहले कि महाभारत तभी हुई थी जब बड़ों ने न्याय नहीं किया। ये मेरी भाभी है, ये मेरा भतीजा है। मेरे भाई के एक अवैध संबंध एक औरत से थे, तो मेरी भाभी ने उस चीज का विरोध किया। तो इनको आज से 8 साल पहले इनके बड़े बेटे ने और मेरे भाई ने इनका सामान फेंक दिया, इनको निकाल दिया। 8 साल से मेरा भतीजा मेरे पास रह रहा है, भाभी अपने पिताजी के वहां रह रही है। मेरे बड़े भतीजे की शादी हुई तो मेरे मामा जी ने मुझे लेने भेजा। मैं इसको रात को 12 बजे लेके आई, लेकिन इन्होंने रात को फिर 12:30 बजे इसको गाली गलौज करके हम दोनों को कि मेरे से कहा कि इसको ले जा। नहीं फिर लेकिन मेरे पापा मेरे से बार बार ये कहते थे कि बेटा जो हो रहा है मैं इसको तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मेरे हाथ में ये जो कलम है इससे मैं गलत नहीं करूंगा। मेरा बेटा गलत रास्ते का है, उसका प्रमाण भी है कि अगर मेरा भाई सही होता तो बाप अपने बेटे के नाम कराता है। मेरे भाई गलत रास्ते का है, इसलिए मेरे बाप ने ये जमीन पोते के नाम करा दी। तो मेरे पापा ने मुझे भरोसा दिला रखा था कि मैं न्याय करूंगा, दोनों बच्चों को जमीन आधी आधी कर दूंगा। इसलिए ये चीजें 8 साल से घर की बातें घर में रही, लेकिन किस दबाव में आकर मेरे पापा ने मुझे नहीं पता। अभी पिछली साल 19 फरवरी को मेरी भतीजी की शादी थी, फिर वही मामा जी के कहने से मैं इसको फोन, मेरे मामा जी ने भी इनको पिताजी को किया है, ये आई फिर इसको भगा दिया गया। उसके बाद मैंने भी जाना छोड़ दिया कि मेरे पापा भी कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना साल हो गया वो जमीन भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने जैसे बड़े भतीजे के नाम करा दी, मुझे पता लगा ये मेरा छोटा भतीजा है। तो जब ये अपने बाबा से बात करने गया था, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है उससे 3 दिन पहले कि बाबा आपने तो मेरे को भरोसा दिला रखा था कि मैं न्याय करूंगा, आपने भी मेरे साथ अन्याय कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बड़े आदमी बैठ के बात करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे। इसको वहां से 3 घंटे की रिकॉर्डिंग है इसके पास। तो फिर उस आधार पे ये हम सबको, इसके नाना, मामा, फूफा, मैं बुआ, हम सब रिश्तेदार और मेरा नंदी, मतलब हम परिवार के, हम उनसे बात करने गए। उन्होंने घर में नहीं घुसने दिया, बात नहीं करी, और बल्कि कुछ लोगों को बुलाकर, जो मेरी बहन उनके जो सम्मिलित हैं उनको बुलाकर हमसे धक्का मुक्की करी। मैंने खुद ने कि कोई बात नहीं बढ़े, ये घटना इनके साथ नहीं कर दे या मेरे साथ नहीं कर दे, मैंने खुद ने थाने में फोन किया था। थाने से गाड़ी आई, मैंने आधी घंटे में थाने में, आप मेरी कॉल डिटेल निकलवा सकते हो, मैंने आधी घंटे में 6 बार थाने में फोन किया है। अगर मैं उनको मारने जाती या ऐसा करती तो मैं थाने में फोन नहीं करती। फिर पुलिस की गाड़ी आ गई, वो पुलिस की गाड़ी में बैठ के सब थाने पे गए, हम भी गए। कुछ लोग हमारे गांव के वो भी पीछे पीछे गए, उन्होंने कहा बाबा आपने गलत किया है। मेरे पापा ने ये विश्वास दिलाया कि 10 तारीख का इसी थाने में अपन टाइम रख लेते हैं और यहाँ आके चीजें बैठ के मैं सुधार कर दूंगा। उनका ये मामला सरासर गलत है। उन्होंने उनके कहने पर ये मुकदमा मुझे करना था, लेकिन मैंने नहीं किया। और मेरे साथ मारते थे, पीटते थे, हमेशा दूसरी औरत कर रखी है। बोला इसको स्वीकार कर, मैंने स्वीकार नहीं किया, तब भी मेरे को मारते थे। मेरा बच्चा मेरे पास रहता था, उससे पूछ लो। जी मैं पीर रहती हूँ। किन के पास? पिताजी के पास। मेरा बेटा पढ़ाई के लिए अपनी बुआ जी के पास रहता था, उनकी पढ़ाई जरूरी थी। फिर क्या हुआ? फिर मेरे को 2 बार बुलाई, मैं दोनों बार आई, दोनों को पीट कर निकाल दिया। बड़े बेटे ने मेरे को लाठी से मारा और मेरे सामान बाहर फेंक दिया। क्या क्यों करते हैं वो ऐसा? उसने दूसरी औरत कर रखी है। और जो प्रॉपर्टी का क्या मामला है? प्रॉपर्टी पापा जी ने ऐसे बोला था कि मैं आधी आधी कर दूंगा, लेकिन उन्होंने अब मना कर दिया, बड़े बेटे के नाम कर दिया, पोते। तो आपके खिलाफ मामला दर्ज उन्होंने क्यों कराया है? जी मैं सच के साथ हूँ। साल से कहाँ रह रहे हो और क्या आपने देखा अब तक, क्या मामला है? सर मामला ये है कि आज से लगभग 8 से 9 साल पहले मेरे पापा ने एक दूसरी औरत करी, उसका मुझे भी पता लगा। मेरे सामने की बात है कि मेरे पापा रात भर उसके फोन पे बात करते और उसके कहने पर मेरी मम्मी को मारते थे। जब ये बात मैंने घर वालों को भी बताई, घर वालों ने इसमें कुछ नहीं किया। उनको भी 1 साल से पता था, लेकिन आखिरी में जब मेरे भाई ने मेरी माँ पे हाथ उठा दिया, उसका सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया, तब मैंने और मेरी मम्मी ने नाना को फोन किया, उनको बुलाया, तब हम उनके साथ गए।
उसके पश्चात फिर मेरे यहाँ पर स्कूल था, मेरी पढ़ाई थी, तो मैं अपनी बुआ के पास आ गया। मैं अपनी बुआ के पास रहा, उनके पास रहकर मैंने पढ़ाई करी है अपनी पूरी। अभी मेरी पढ़ाई पूरी हुई है। बीच में शादी में उन्होंने मुझे बुलाया था, मेरे बड़े भाई की शादी में। उन्होंने कभी विरोध नहीं किया जैसे आपने किया? नहीं, उन्होंने उस समय बिल्कुल नहीं किया। उस समय उनको पता होने के बावजूद उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। बहन ने एक बार किया था, लेकिन उस टाइम मेरी दादी ने उसको मारकर उसको चुप करा दिया था। उसके बाद जब शादी में मेरी माँ आई थी तो उन्होंने माँ को, मेरी मम्मी को वापस भेज दिया। भाई की शादी में जब आई थी उसके बाद उनको वापस भेज दिया। फिर मैं वहां पे मेरा थोड़ा आना जाना हुआ, तब बाबा ने मुझे भरोसा दिलाया था कि बेटा मैं तेरे साथ न्याय करूंगा। और मेरे भाई की शादी में वो दूसरी औरत भी आई थी। मैंने उसके बारे में मेरे सिर्फ दादा को बताया था कि मेरे पास उनकी फोटो भी है, और कि हमारे घर की शादी ना बिगड़े, इसलिए मैंने सिर्फ अपने दादा को बताया। उन्होंने बोला बेटा मैं इसका भी समाधान करूंगा, तेरी मम्मी को यहाँ पे लाकर रखूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जब बहन की शादी में मेरी माँ आई, तब मेरा भाई मेरी माँ को मारने के लिए भी भगा। वहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं आप उन सबसे पूछ सकते हैं। उसके पश्चात मेरी मम्मी वापस चली गई। मैंने फिर दोबारा इस बारे में बाबा से बात करी, तो बाबा ने कहा कि बेटा तू चिंता मत करे, मैं तेरे साथ न्याय करूंगा। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं किया। मैंने उनको फोन भी किया, उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। फिर अभी कुछ दिन पहले जब मुझे पता लगा कि भाई मेरे बाबा ने अपनी जमीन मेरे बड़े भाई के नाम कर दी है, तो मैंने अपनी मम्मी से बात करी। मैंने कहा कि भाई अब आप आ जाओ। और उससे पहले मैं अपने बाबा से मिलने गया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब फैसला ऐसे नहीं होगा, तुम बड़ों को लेकर आओ, बड़ों के सामने फैसला होगा। तो मैंने अपनी माँ को फोन किया, वो आई,